a circular disk of radius r is removed from a bigger circular disk of radius 2r such that the circumference of the disk coincident. ठीक है, the center of mass of the new disk is alpha r from the center of the bigger disk. The value of alpha, alpha की वैल्यू पूछी गई है. तो ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी अटेम्प्ट किया था. ये हमारी एक सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है r और इसका मास मान लेते हैं कितना है कैपिटल M. उसमें से एक हमने बड़ी डिस्क को क्या कर दिया, इस छोटी डिस्क को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. सॉरी, एक मिनट, ये है 2r, ये है 2r और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M. इसमें से हमने सर्कुलर डिस्क को ऑफ रेडियस r को रिमूव किया है, इसमें से 2r वाले डिस्क में. ठीक है, ठीक. और उसका क्या हुआ है, सरकमफ्रेंस क्या हुआ है, कोइंसिडेंस हो रहा है. तो ये है हमारा सेंटर O बड़ी डिस्क का. और एक छोटी डिस्क जो हमने रिमूव की है वो ये वाली होगी. इसकी रेडियस कितनी दे रखी है r और इसका मास मान लेते हैं M. ठीक, और इसका सेंटर कितना है O डैश. क्लियर. चलिए अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं. ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. ठीक, O डैश और O के बीच का जो डिस्टेंस होगा डेफिनेटली वो कितना होगा, r ही होगा. ठीक, तो अब हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, O के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, जो कि इस डिस्क का क्या था, सेंटर था जब ये पूरी की पूरी कंप्लीट डिस्क रही होगी. अभी भी उसका सेंटर है O और उसी सेंटर के लिए रेफरेंस मानते हुए हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हैं. ठीक, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, YCM जो होगा वो तो क्या होगा, 0 होगा. क्यों, क्योंकि YCM तो चेंज होगा नहीं ड्यू टू सिमेट्री. तो हम XCM के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M इंटू 0 माइनस, हमने माइनस किया किसको, इस वाली डिस्क को, का मास है कितना, स्मॉल m. और इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस रेफरेंस O के रेस्पेक्ट में वो O डैश पर है. और O डैश का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट है x एक्सिस के अलोंग वो कितना है, r डिस्टेंस पर है क्योंकि ये रेडियस इसकी कितनी है, r. चलिए, डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो कितना हो जाएगा, XCM इज इक्वल टू माइनस ऑफ m r डिवाइडेड बाय m प्लस m. ठीक, अब हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देना पड़ेगा क्योंकि हमें m भी नहीं पता और कैपिटल M भी नहीं पता, स्मॉल m भी नहीं पता, कैपिटल M भी नहीं पता. तो मास ऑफ द डिस्क हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं. मास ऑफ द डिस्क कितना होगा, मास ऑफ द डिस्क होगा कैपिटल M. अगर इसकी डेंसिटी कितनी लूँ मैं, रो, की डेंसिटी कितनी लूँ, रो, कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 2r, यानी कि m कितना हो जाएगा, पाई रो इंटू 4r का स्क्वायर. ठीक, ऐसे में अगर स्मॉल m निकालूं, मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क जो हमने रिमूव की है वो कितना हो जाएगा, रो इंटू पाई r का स्क्वायर. ठीक, क्या ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें तो XCM कितना आ जाएगा, XCM इज इक्वल टू माइनस m की जगह कितना रखेंगे, रो इंटू पाई r का स्क्वायर और ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस. यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस m, कि हमने क्या किया, रिमूव किया. ठीक, चलिए, तो कितना हो जाएगा, ये m की जगह क्या लिखूं, रो इंटू पाई 4r का स्क्वायर माइनस पाई, सॉरी, रो इंटू पाई r का स्क्वायर. ठीक, तो रो से तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. ये कितना बचेगा, XCM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस r क्यूब डिवाइडेड बाय, माइनस r क्यूब डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मीन्स 3r स्क्वायर. तो XCM कितना हो गया, XCM इज इक्वल टू माइनस r डिवाइडेड बाय 3 मीन्स ओरिजिन से जो हमने यहाँ पर कहाँ लिया था, इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y पर, जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा रेफरेंस है, उससे सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के अलोंग नेगेटिवली r/3 शिफ्ट हो चुका होगा. ठीक, XCM कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हो जाएगा r/3 अवे फ्रॉम द
अवे फ्रॉम द होल, अवे फ्रॉम द होल टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, कितना आ जाएगा r बाय 3। तो यहाँ पर अल्फा r हमें दिया हुआ था, अल्फा r हमें दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सीएम इज इक्वल टू कितना आ जाए अल्फा इंटू आर। और इसको जब हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन